हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए ईयरली रीडिंग्स होंगी। इसमें हम हर मंथ के हवाले से आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। लाइक मंथ वाइज हम एनर्जीज़ देखते जाएंगे। पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से हम आपके पूरे ईयर के एनर्जीज़ देखेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं एंड क्या क्या होने जा रहा है आपके इस ईयर में 2024 में। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम जनवरी मंथ के लिए देखते हैं कि जनवरी के मंथ में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं जनवरी के मंथ में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके सो गाइस लेट्स सी। ओके सो ओके सो गाइज, यहाँ देखो, यहाँ जनवरी के मंथ में आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जीज शो करती हैं कि यहाँ आप थोड़ा सा अपसेट हो। किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आप थोड़ा सा अपसेट दिख रहे हो एंड जिस चीज़ से आप यहाँ पर मुझे डील करते हुए दिख रहे हो वो ये है बेसिकली कि यहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है किसी सिचुएशन में, जिसको लेकर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो, यहाँ पर आप किसी किस्म का कोई ऐसा साइकिल है जिसको आप क्लोज ऑफ करने जा रहे हो। कुछ ऐसा था जो आप अभी तक करते आ रहे थे सेम पैटर्न पर, बट अब आप उसको ख़त्म करने जा रहे हो। एंड यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी है जो हैवीनेस को शो करती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हैवी रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन में हैवीनेस फील करने वाले हो। एंड गाइज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर इस साइकिल को लेकर जिसको आप क्लोज ऑफ करने जा रहे हो, एक पर्टिकुलर साइकिल है, कोई खास साइकिल है जिसको आप क्लोज ऑफ करने जा रहे हो, इसको लेकर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे एक कमिटमेंट शो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मुझे अपना लव शो कर रहे हो, जो लव आप इस सिचुएशन के लिए कैरी करते हो, इस सिचुएशन के लिए जो लव आप रखते हो। एंड देन कहीं ना कहीं आप मुझे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी शो कर रहे हो। आपको होप है, आप उम्मीद रखते हो कि यहाँ पर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो जाए, बट फिर आप कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को पीछे तक देख रहे हो। तो आप इस तरह से हो कि लेकिन मैं इसको लेकर कहीं अपसेट हूँ। तो आपको होप तो है, आपको उम्मीद तो है कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फिर भी आप कहीं ना कहीं बैक देखते हो, इस पूरी सिचुएशन की बैक स्टोरी देखते हो। तो आप इस तरह हो कि मैं इसको लेकर अपसेट हूँ। पॉसिबली इस सिचुएशन में चीज़ें वैसी नहीं रही हैं जैसा आप चाहते थे या जैसी आप उम्मीद रखते थे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर किसी सिचुएशन को लेकर आपको कुछ करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, जो इस वक्त आपको करना है, वहाँ पर एक्शन लेना है या कुछ भी करना है, बट आप नहीं कर रहे हो। एंड पॉसिबली ये कोई डिसीजन हो सकता है, यहाँ पर आपको कोई फैसला लेना है बट आप नहीं ले रहे हो। ये इस तरह है कि आपके पास सारे टूल्स हैं, सब कुछ है इस वक्त कि आप एक्शन ले सकते हो, कोई फैसला ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, बट आप नहीं ले रहे हो। एंड इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है यहाँ पर आपको। पॉसिबली इसी वजह से आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चीज़ का डर है कि अगर आप यहाँ पर कोई एक्शन लोगे, अपनी साइड से कुछ भी करोगे, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर दोगे। कहीं ना कहीं आप इस तरह सोचते हो कि अगर मैंने कुछ किया तो मे बी ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए। तो इस वजह से आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो एंड आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रखते हो कि अगर मैं कुछ करूँगा तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। एंड इसी वजह से इस मंथ में मुझे ज़्यादा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, ना ही ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, ना ही ज़्यादा एक्शन हो रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके इस डर ने, आपके इस फेयर ने आपको कहीं ना कहीं पैरालाइज कर दिया है। आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपनी सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आपका डर जो है वो हर मूवमेंट से, हर एक्शन से रोक रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो आप नहीं कर रहे हो। अगर आप इस सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल, अगर आप इस सिचुएशन में चाहते हो कि आप इस सिचुएशन को वर्कआउट करवाओगे, आप इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाओगे, आप यहाँ पर अपनी साइड से एनर्जी दोगे, एफर्ट्स दोगे,
इसको वर्कआउट करवाओगे, तो रियल में आप अपनी साइड से यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो। जो आप चाह रहे हो आप वो करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप ज़रा भी एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। एंड अगर आप अपनी साइड से एफर्ट्स दे भी रहे हो तो वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, कि अगर आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपने अपनी साइड से कुछ भी नहीं दिया, इतनी कम एफर्ट्स आप अपनी साइड से दे रहे हो। तो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि किसी पॉइंट पर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, आप इस तरह हो कि हाँ मुझे इसको लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी साइड से, बट अगेन बहुत ही थोड़ी सी आप अपनी साइड से इसके लिए एनर्जी दे रहे हो, बहुत ही थोड़ी सी एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो। इस मंथ के लिए मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आपका ये जो फियर है, जो डर है, जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, एक्शन नहीं लेने दे रहा है, आप अपने इस डर को सबसे पहले समझो, इस डर को रिकॉग्नाइज करो और फिर इससे डील करने की कोशिश करो। तो अब हम फरवरी के मंथ के लिए देखते हैं कि फरवरी में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो लेट्स सी कि फरवरी के मंथ में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है, कैसा रहने वाला है आपका ये वाला मंथ। स्कॉर्पियो राशि वालों का फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है देखते हैं। ओके, 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 सो यहाँ पर ओके, यहाँ फरवरी के मंथ के लिए आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप चीज़ों को स्लोली स्लोली लेकर आगे चल रहे हो। आपने डिसाइड किया है कि आप चीज़ों को इजीली और काफ़ी स्लोली लेकर आगे चलोगे। आप चीज़ों को लेकर जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हो। आप हर चीज़ को जिस तरह से वो आपकी तरफ आ रही है आप उसको उसी तरह से ले रहे हो, बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे एक ऐसी सिचुएशन से डील करते हुए दिख रहे हो जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जितनी एनर्जी आप अपनी साइड से दे रहे हो उतनी ही एनर्जी आपको सामने वाले पर्सन की साइड से भी मिल रही है। तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। इसके साथ साथ यहाँ ये दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से किस तरह से डील कर रहे हो। तो उसमें मुझे इस तरह दिख रहा है कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लेकर आ रही है। ये जो भी पर्सन है, जब ये आपके सराउंडिंग में रहते हैं या जब आप इनकी एनर्जी जब भी आपके सराउंडिंग में रहती है या जब कभी भी आप इनसे डायरेक्टली भी डील करते हो, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी की वजह से आपके सेल्फ पे, आपकी एनर्जी में एक बूस्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। चाहे आप इस पर्सन से डायरेक्टली डील करो और इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो, या इवन के इनकी एनर्जी जस्ट आपके आसपास है, जस्ट आपके सराउंडिंग में है, तब भी आपकी एनर्जी में एक बूस्ट आ रहा है इनकी एनर्जी की वजह से। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके लिए एक इंस्पायरेशन की तरह से है। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो इमोशनल बैलेंस को शो कर रही है। कहीं ना कहीं आप हैप्पी हो, आप खुश हो अपने आप को लेकर के, आप अपने सेल्फ के लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसको लेकर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे खुश होते हुए दिख रहे हो। इस वक्त आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने सेल्फ के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लेकर आप यहाँ पर हैप्पीनेस फील कर रहे हो, आप हैप्पी हो कि आप अपने सेल्फ के लिए कुछ कर रहे हो। ये आपके लिए काफ़ी बेटर मंथ रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना फोकस उन चीज़ों पर कर रहे हो जो कि आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपका फोकस उन चीज़ों की तरफ जा रहा है जो आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं या जो आपके लिए वर्कआउट करती हैं, उन चीज़ों की तरफ आपका फोकस जा रहा है। स्लोली स्लोली आप उन चीज़ों को फोकस कर रहे हो, उन रिलेशनशिप्स को फोकस कर रहे हो, उन सिचुएशंस को फोकस कर रहे हो जो कि आपके लिए वर्कआउट करती हैं। बेसिकली आप स्लोली स्लोली उन चीज़ों पर फोकस करने जा रहे हो जो कि आपके लिए अच्छी हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए अच्छी हैं, आप कहीं ना कहीं उन पर अब आप फोकस करने जा रहे हो। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा डिटेल में समझ सकें। ओके, लेट्स सी। यहाँ आप स्टिल मुझे एक ऐसी पोजीशन में दिख रहे हो जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में कोई एक्शन लेना चाहते हो। ये कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है।
बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पर इस कनेक्शन से या इस सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इसको पीछे की तरफ लाइक इस तरह से छोड़ रहे हो, इस तरह से इग्नोर कर रहे हो कि आप इस तरह के हाँ ठीक है देखते हैं, लाइक आप इस तरह के लाइट सी देखते हैं, इस तरह के आप थोड़े से बिहेवियर में दिख रहे हो। तो आप कोई एक्शन तो लेना चाहते हो बट आप एट द सेम टाइम यहाँ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो। कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक्शन अभी नहीं लूँगा, कुछ भी मैं अभी जल्दी जल्दी में नहीं करूँगा। सो ऑलमोस्ट आप इस तरह फील कर रहे हो कि मैं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ अभी, क्योंकि आप आई डोंट नो वाई बट आप इस तरह हो कि मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, इवन कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आपको यहाँ पर कुछ करना चाहिए, बट आप फिर भी इस तरह के बिहेवियर में देख रहे हो कि अभी मैं कुछ यहाँ नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकें। ओके सो गाइज़ यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप फाइनली स्लोली स्लोली बट आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है और क्या चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। बिकॉज पहले आप कहीं इस तरह थे कि आप बहुत ज़्यादा रश वाली एनर्जी में चले जाते थे, मैं मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस कनेक्शन के लिए ये करना है, वो करना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस तरह की आप एनर्जीज़ में होते थे। बट अब आप इस तरह के नहीं, आपने खुद को स्टॉप किया है, आपने खुद को काम डाउन किया है, एंड देन अब आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि स्लोली स्लोली आपको सब कुछ करना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, ये सारी चीज़ें अब आप रियलाइज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब आपने एक फ़्लो में जाना स्टार्ट किया है, एंड स्पेशली आप इस वक्त जिस कनेक्शन में हो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आपने अब कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू की है कि ये जो भी कनेक्शन है ये इक्वल गिव एंड टेक पर बेस नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड अगेन ये चीज़ आप जब भी रियलाइज़ कर पा रहे हो जब आप एक अच्छी एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, जब एक अच्छी एनर्जी आपके सराउंडिंग में है तब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हो। तो मे बी आप इस वक्त अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि ये वो जो कनेक्शन है आपका उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ पॉसिबली टाइम स्पेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में पॉसिबली, एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि पॉसिबली एक पर्सन के साथ आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके फ्रेंड्स के साथ एक फ़्लो में इक्वल गिव एंड टेक है। आप जितनी एनर्जी दे रहे हो आपके फ्रेंड्स उतनी एनर्जी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक फ़्लो फील कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या कोई भी दूसरा कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप इस तरीके से एक फ़्लो फील कर रहे हो। एंड देन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ जो है ये इक्वल गिव एंड टेक है एंड वो जो मेरा कनेक्शन है उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वो जो आपका एक कोई स्पेशल कनेक्शन है उसका आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। बट ये आपको जब भी रियलाइज़ हो पा रहा है जब आप कुछ अच्छे लोगों के बीच में जा रहे हो, कुछ अच्छे लोग आपके सराउंडिंग में आ रहे हैं, उनसे आप जब मिल रहे हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे आप स्लो एनर्जी में जा रहे हो वैसे वैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हो, आपको और ज़्यादा बेटर जो है वो क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को लेकर, आप डीपली समझ पा रहे हो चीज़ों को। एंड इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, जब आप चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास्ट से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप अपने पास्ट से भागने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप उन चीज़ों को फेस करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस तरह हो कि ओके ठीक है मैं इनको फेस करने वाला हूँ। सो कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मेरे पास्ट से जो कुछ भी अब मेरे सामने आ रहा है उसके सामने आने का कोई ना कोई रीज़न है, तो मुझे उसको फेस करना चाहिए। तो ये जो एक आपकी एनर्जी थी जिसमें आप स्लो डाउन वाली एनर्जी में गए थे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस एनर्जी से, बिकॉज़ यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होते हुए दिख रहे हो और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी हासिल करते हुए दिख रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। सो ये काफ़ी बेटर एनर्जी है, बिकॉज पहले आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, मुझे ये करना है वो करना है, और फिर आप खुद को रोकते थे। लेकिन अब आपको फाइनली यहाँ पर एक क्लैरिटी भी मिल रही है और आप चीज़ों को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशंस हो रही हैं। सो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ लें। तो
यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे-जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, तो वैसे-वैसे यहाँ पर आपके पास इतनी टेंडेंसी है कि हो सकता है कि आप इतनी सारी चीज़ों को देखकर इस तरह बिहेव करो कि आप अपना फ़ोकस जो है वो कहीं न कहीं अपने वर्क पर देने लगो, दूसरी चीज़ों पर देने लगो और इस सारी सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करो। बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप रियलाइज़ कर रहे हो। तो इससे भागने के लिए आप पॉसिबली ऐसा कर सकते हो कि आप इसको अवॉइड करो और आप कहो कि मेरा फोकस अभी वर्क पर है या इस चीज़ पर है, उस चीज़ पर है, आप अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर कर लो और इससे इसको अटेंशन नहीं दो। ऐसा हो सकता है। कहीं न कहीं पॉसिबली आप ऐसा बिहेव कर सकते हो कि मेरा जो वर्क है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मैं अपने वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता हूँ, इसलिए मेरा फोकस जो है वो मैं भी अपने वर्क पर रखना चाहता हूँ। जबकि ये सच नहीं है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हाँ, आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा खुश हो, बट ये सच नहीं है कि आप अपना पूरा फोकस उसकी तरफ कर लो इस वजह से। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है आप सिर्फ इस सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, इससे भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए पॉसिबली आप दूसरी जगहों पर अपना फोकस बनाने की कोशिश कर सकते हो या इस तरह आप रिएक्ट कर सकते हो जैसे कि आपका फोकस जो है वो आपके वर्क पर है या दूसरी जगहों पर है, क्योंकि आप इस सिचुएशन को इग्नोर करना चाहते हो। एंड आई नो कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए ओवरवेलमिंग होने वाली है, बट आपने यहाँ पर इससे भागना नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी भी दूसरी चीज़ पर अपना पूरा फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हो। इससे आपने भागना नहीं है बल्कि इस सिचुएशन को फेस करना है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ इस सिचुएशन में चीज़ों का बर्डन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप इस तरह हो रहे हो कि मैं जो है वो इसको नहीं संभाल सकता, ये सब मेरे हाथों से निकल रहा है, तो आप अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर शो करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं करो। आप कोशिश करो कि अपनी सिचुएशन को फेस करो और जिस तरीके से आप अभी तक स्ट्रांग रहे हो वैसे ही आप आगे भी स्ट्रांग रहने की कोशिश करो। अब हम देखने वाले हैं कि मार्च के मंथ के लिए आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। लेट्स सी कि मार्च के मंथ में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, देखते हैं। ओके, सो गाइज लेट्स सी मार्च के मंथ में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो ओके ओके, सो इंटरेस्टिंग गाइज। यहाँ मुझे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि मार्च के मंथ में आप थोड़ा सा मुझे इमोशनली बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हो। बट ये फुल्ली इमोशनली बैलेंस एनर्जी नहीं है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। लेकिन मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आप इस तरह कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, इस तरीके से आप शो कर रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस सिचुएशन से आप यहाँ पर डील करने वाले हो इस मंथ में, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है जिससे आप यहाँ पर डील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये आपके माइंड में मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि रियल में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है तो आपकी ओवर थिंकिंग या आपकी थिंकिंग की वजह से ये सिचुएशन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड बन रही हो। अब यहाँ इस सिचुएशन से आप जिस तरह से डील कर रहे हो उसमें मुझे दिख रहा है कि आप किसी पार्टनरशिप की तरह इस सिचुएशन से डील कर रहे हो या फ्रेंडशिप की तरीके से आप इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मे बी आपके वर्क से भी टाइड अप हो सकता है कि आपके वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आप यहाँ पर डील करने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये कहीं ना कहीं आपके वर्क पर बेस कर रही हैं। तो इसको अब हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकें। यहाँ पर अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। ओके सो गाइज, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, पिछले मंथ में मैंने आपको कहा कि फरवरी के मंथ में कहीं ना कहीं आप इस तरह थे कि आप अपना फोकस अपने वर्क पर कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि आप शो कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने वर्क में। सेम चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना फोकस किसी चीज़ पर से हटाने के लिए अपने वर्क की तरफ कर रहे हो और आप इस तरीके से कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि मुझे ये अपने काम से जो है ये प्यार है, आई लव माई वर्क, आप इस तरीके से शो कर रहे हो। तो ये चीज़ जब आप कर रहे हो तो आप खुद को फोर्स कर रहे हो। इसलिए मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में आपको अपने वर्क से कोई प्यार नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है।
बिकॉज ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज आप ये सब मुझे शो कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कि आपको जो है वो अपने वर्क से बहुत ज़्यादा लव है, आप अपने वर्क से बहुत ज़्यादा खुश हो, जो भी आपका वर्क है। बट यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। एनर्जीज में मुझे ये शो हो रहा है कि आप खुद को फोर्स कर रहे हो अपना फोकस अपने वर्क की तरफ करने के लिए, एंड पॉसिबली इसलिए आप खुद से कह रहे हो कि मुझे अपने लव से, अपने वर्क से जो बहुत ज़्यादा लव है, या मैं अपने वर्क में बहुत ज़्यादा खुशी फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। पॉसिबली इसी वजह से कह रहे हो क्योंकि आपको किसी चीज़ से अपना फोकस हटाना है। सो आई विश कि आप अपने वर्क से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, मेरी विश है कि ऐसा हो। बट यहाँ पर जो एनर्जीज शो कर रही हैं, ये यही चीज़ शो करती हैं कि आप ड्रॉ इस तरीके से कर रहे हो कि आपको अपने वर्क से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन रियल में मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। सो अब हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ लें। सो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक डिसीजन जो कि आपको जनवरी में लेना था, वहाँ पर आप उसको अवॉइड कर रहे थे, वही डिसीजन यहाँ पर है जिसको आप यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। वही चीज़ है जिसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो। एंड इसको अवॉइड करने का रीज़न ये है कि आप खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर है। आपकी इंट्यूशन मुझसे कह रही है कि आप जानते हो कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्या चूज़ करना है। आपको इस फैसले का मतलब अगर हाँ या ना में फ़ैसला करना है तो आपको ये पता है कि आपको यहाँ पर हाँ करना है या ना करना है, आप ये चीज़ जान चुके हो। आप जस्ट उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उस फैसले को लेकर, और आप इस तरह के टाइम डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये आप खुद इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जेटिकली चीज़ें अपनी जगह पर सेट होना शुरू हो गई हैं, लेकिन फिजिकली आप इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रहे हो, थोड़ा सा अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि एनर्जीज़ को कहाँ पर सेट होना है और आप वैसा नहीं चाहते हो, इसलिए आप उसको कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किल बना रहे हो, डिफ़िकल्ट बना रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप थी, आई फील लाइक है। बट इस तरह है कि यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक सेपरेशन हो गई थी, वो सेपरेशन जहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी उसके बाद से ये सेपरेशन डीपर 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 होती जा रही है और गहरी से गहरी होती जा रही है एनर्जेटिकली। सो इस चीज़ को पॉसिबली आप नहीं चाहते कि यहाँ पर सेपरेशन हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सेपरेशन किसी पॉइंट पर हुई थी और अब ये गहरी से गहरी होती चली जा रही है। सो कहीं ना कहीं आप एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और अपने लिए सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे आपका एक प्लान दिख रहा है, आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है यहाँ पर। वो ये है कि आप इस तरह से हो कि मैं अपने वर्क से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, अपने वर्क से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। आप इस तरह हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वर्क की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो रहा हूँ। अभी आपकी जॉब भी हो सकती है और आपके मटेरियल वर्ल्ड से लेकर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपके पास उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते जा रहे हो। तो आप इस तरह हो कि मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, और देन वो सब हासिल करके मैं ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इनको देना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरी सिचुएशन में चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, ऐसा आपको फील होता है। ये आपका प्लान है कहीं ना कहीं। एंड इसी वजह से आप बार बार शो कर रहे थे कि आप अपने वर्क से लव करते हो, आप अपना फोकस उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे थे। आप अपने वर्क से लव नहीं करते, बल्कि जो एंड रिजल्ट आएगा आपके वर्क करने के बाद, आपकी जॉब करने के बाद या आपकी मेहनत करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा आप उससे लव करते हो, क्योंकि आप इतना सब कुछ हासिल करके इस पर्सन को देना चाहते हो और आपको ऐसा फील होता है कि ये सब देने से आपकी सिचुएशन वर्कआउट कर जाएगी। मैं ये कहूँगी कि एक अच्छा प्लान है। आई डोंट नो कि इस ये सब करने के बाद आपका ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में मैं नहीं कह सकती। लेकिन इवेंचुअली ये जो भी आपका कनेक्शन है ये आपको कहीं ना कहीं, आप इस कनेक्शन की वजह से आप वर्क कर रहे हो या इस कनेक्शन की वजह से आप अपना फोकस जो है वो किसी जॉब पर या किसी ऐसी चीज़ पर कर रहे हो जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो। इवेंचुअली जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो आपकी ग्रोथ दिख रही है, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। अब ये मैं नहीं कह सकती कि इस सब से आपका ये कनेक्शन जो है वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपकी ग्रोथ ज़रूर हो रही है इस सब की वजह से। सो एट द एंड एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि आप हासिल करोगे, चाहे ये पर्सन आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है, आपकी आपका जो सेल्फ है वो ज़रूर ग्रो कर जाएगा इस सब की वजह से। तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलते हुए दिख रहा है।
ओके, सो चलते हैं अब नेक्स्ट मंथ की तरफ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो